हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता किस्ती। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी फ्रेंड्स। तो जैसा कि आज का वीडियो आपको काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहा है, कुछ कारण थे जिनकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज फाइनली कई दिन के बाद, लगभग 10 से 15 दिन के बाद आपको ये वीडियो मिल रहा है। और आज के वीडियो का टाइटल ये है कि जितने भी टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट है वो बिल्कुल अलर्ट मोड में आ जाए। ओके, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग को अभी भी लग रहा है कि एग्ज़ाम डेट अभी भी नहीं आएगा, काफ़ी समय लगेगा, 4 महीने 5 महीने 1 साल भी लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल अलर्ट मोड में रहें। और ये मैं मानती हूँ कि काफ़ी लंबा समय लग गया एग्ज़ाम को होने में, और वाकई इतना लंबा समय लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वजह से कहीं न कहीं जो एस्पायरेंट है उनका जो मनोबल है वो टूट जाता है। हम जो लगातार तैयारी करते हैं, जब हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई एक फाइनल डेट नहीं होता है, तो कहीं न कहीं हमारा मनोबल टूट जाता है और एक धारा प्रवाह ढंग से तैयारी नहीं हो पाती है हमारी, और हम कहीं न कहीं ऊबने लगते हैं और अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बिल्कुल छोड़ ही चुके होंगे पढ़ाई। ठीक है? तो ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, भले ही अभी कोई भर्ती नहीं आ रही है, कोई अच्छी खासी भर्ती, अच्छी खासी संख्या में सीटें नहीं आ रही हैं, लेकिन जो 2027 का जो चुनाव है यूपी में, उसके पहले आपको ढेर सारी वैकेंसीज़ बहुत सारे विभागों में देखने को मिलेंगी। चाहे वो एलटी ग्रेड का हो, जीआईसी लेक्चरर हो, यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती हो, ठीक है? प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, और भी बहुत सारे विभागों में भर्तियाँ आने वाली हैं। तो आपको अभी से अलर्ट रहना है। ठीक है? एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो कि मौके की सही पहचान करता है। ठीक है? जैसा कि अभी आपने यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम जो है कैंसल हुआ था, आपने देखा कि बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अभी कई महीने बाद एग्ज़ाम को री-एग्ज़ाम कराया जाएगा। लेकिन अचानक से ही डेट आ गया कि 23, 24 और 25 अगस्त में एग्ज़ाम को करा लिया जाएगा। ठीक है? तो बहुत सारे लोग जो है, जो ये सोच रहे थे कि कई महीने बाद हमारा एग्ज़ाम होगा, वो अभी प्रिपेयर नहीं थे। अचानक से डेट आ जाने के बाद वो परेशान हैं, थोड़ा-सा घबरा गए हैं कि इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है? तो आज के वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं मानती हूँ वाक़ई काफ़ी लेट हो चुका है एग्ज़ाम डेट को आने में, और इतना लेट किसी भी एग्ज़ाम को होने में, किसी भी एग्ज़ाम डेट को घोषित करने में इतना समय नहीं लेना चाहिए, ठीक है? लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है? वो आयोग की गलती है, ठीक है? हमारी इसमें कोई गलती नहीं, और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ़ है मेहनत और मेहनत करना, ठीक है? और हमें हमेशा अवसर की तलाश में करनी चाहिए, ठीक है ना? अवसर की तलाश में रहना चाहिए कि जहाँ अवसर है, वहाँ हम नज़र गड़ा के रखें। उसके लिए हमें कौन-कौन सी योग्यता चाहिए, कौन-कौन सा हम सिलेबस को कवर करेंगे तो हम एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। उन तरीकों पे ध्यान होना चाहिए जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है कम समय में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो का मकसद यही है कि बिल्कुल भी आप निराश ना रहें, होपलेस ना रहें, ठीक है? और आप अपने जज़्बे को कम नहीं होने देना है। बिल्कुल आपको अभी भी उसी फ़्लो में तैयारी करना है, जिस फ़्लो में आप शुरुआत में जिस एनर्जी के साथ, जिस उत्साह के साथ करते थे, और बिल्कुल आपको अलर्ट मूड में तैयारी करना है। अलर्ट मूड में तैयारी करने का मतलब ये है कि अगर ये कह दिया जाए कि अगले ही महीने आपका एग्ज़ाम है, तो इतना प्रिपरेशन आपका पहले से बना हो कि आप बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल ना घबराएँ। मतलब अगर ये कोई कह दे कि अगले ही महीने एग्ज़ाम है, तो आप बिल्कुल घबराएँगे नहीं, ठीक है? तो इस तरह से आप तैयारी करें। और कुछ बातें और हैं जो आज के वीडियो में बताऊँगी, जैसे कि बहुत सारे लोग, कभी-कभी ऐसा होता है कि सिलेबस को देख कर के घबरा जाते हैं। मतलब सिलेबस ज़्यादा है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है हर एग्ज़ाम में जो हमें समझ में नहीं आती या फिर हमारे लिए टफ़ होता है, ठीक है? तो उनको देख कर के हम घबरा जाते हैं और हार मानने लग जाते हैं। फिर ये दिमाग में आता है कि चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा लेकिन देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो सिर्फ ट्राई करने का सोच करके अगर हम तैयारी करते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम को निकलना या पास करना, ठीक है? और जो ईज़ी टॉपिक होता है, हम ये सोच कर छोड़ देते हैं कि चलो ये तो ईज़ी है, इसको तो हम कर ही ले जाएँगे। तो मेरा मानना ये है कि आप जिस विषय में कमज़ोर हैं या जिस चीज़ जो आपकी कमज़ोरी है उस पे ध्यान ना दे करके, जो आपका प्लस पॉइंट है उस पक्ष पे आप ध्यान दें। जो हिस्सा जो है या सिलेबस का जो पार्ट है जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, उसको और अच्छा बनाइए, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड एक भी सवाल, एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, और वही आपके लिए प्लस पॉइंट का काम करेगा। जिस टॉपिक में या जिस चीज़ में आपको लगता है कि मेरी पकड़ अच्छी है, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को मैं कर ले जाऊँगा, उसको और अच्छे से पढ़िए।
कि बिल्कुल भी उसमें गलत होने का चांस ना रहे, ठीक है। और अभी का जो समय है, आप जितना हो सके रिवीजन कीजिए। अगर अभी भी कोई आपके सिलेबस का पार्ट ऐसा है जो छूट चुका है, ठीक है, तो उसको आप दोहराइए, उसको आप फिर से पढ़ाई कीजिए। और जो चीज़ आपका एकदम फ्लो ख़त्म हो गया है उसको फिर से दोहराइए, ठीक है। जब हम बार बार एक ही टॉपिक को रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते जाते हैं, तो एक तरह से ये लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे बिल्कुल दिमाग में बैठ चुका है, कहीं से क्वेश्चन आएगा तो मैं इसे कर ले जाऊँगा। तो इस तरह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और मेरा मानना ये है, कभी कभी ऐसा हो करना चाहिए, कभी कभी निष्काम कर लेना चाहिए। हमेशा हम फल की इच्छा करते रहते हैं कि हमें कोई टारगेट बता दे कि इसी दिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और हमेशा हमारा ध्यान जो होता है फल पे होता है। तो कभी-कभी ऐसा भी होना चाहिए कि निष्काम कर्म करें, बिना फल की इच्छा किए हुए आप कर्म करते जाइए और फल आपको बिल्कुल मिलेगा। आज के वीडियो का मकसद यही है कि मैं मानती हूँ एग्ज़ाम डेट को आने में बहुत लेट हो गया, लेकिन अब आप मान के चल सकते हैं, आपका इंतज़ार जो है कभी भी ख़त्म हो सकता है, कभी भी आ सकता है, ठीक है? आपको बिल्कुल अलर्ट मोड में तैयारी करना है और ना सिर्फ टीजीटी के लिए तैयारी करना है, बल्कि जो भी आपके अनुसार आपके पास जो भी डिग्री है, उसके अनुसार आप नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं अभी से। और वही व्यक्ति सेलेक्ट भी होते हैं जो कि पहले से प्री प्लानिंग के तहत तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ काफ़ी गर्मी इस समय है, तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके आसपास कोई लाइब्रेरी है तो आप सुकून से आराम से बिल्कुल अच्छे से बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल होपलेस ना होइए, आपका एग्ज़ाम डेट भी आएगा और जो भी आपकी योग्यता के अनुसार जो चीज़ें जो डिग्री आप रखते हैं उसके अनुसार सिलेबस को देख करके अब पहले से ही तैयारी करते रहिए, ताकि 2027 के पहले जो भी वैकेंसियाँ यूपी में काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी, उसमें किसी न किसी में आपको एक सीट लेना है। सीटों को देखकर कभी नहीं घबराना चाहिए, आपको एक ही सीट चाहिए, ठीक है? तो हमेशा बिल्कुल एकदम तैयार रहिए, ठीक है ना? तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि अपने अंदर का जो जज़्बा आपका सो गया है, जो एकदम बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, उसको जगाइए और बिल्कुल अलर्ट मूड में बिल्कुल तैयार होकर के, ठीक है? पूरे उत्साह और जोश के साथ फिर से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और फल की इच्छा बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि आप कर्म करते जाएँगे, मेहनत करेंगे तो फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है? भगवान भी, ईश्वर भी हमारी धैर्य की परीक्षा लेते हैं। तो जब हम किसी बड़े लक्ष्य का सपना देखते हैं, तो हमारा धैर्य भी बड़ा होना चाहिए। जितना ही हम धैर्य रखेंगे, हमारा जो सफलता का जो फल होगा वो भी उतना ही मीठा होगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।